गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का ये वीडियो आपकी आमोदनी पाठ्य पुस्तक के पाठ 2 नन्हे जासूस पर केंद्रित है। यह एक प्रेरक कहानी है। इस कहानी से प्रेरणा मिलती है हमें। इस कहानी में 2 छोटे बच्चे हैं। वो अपने दादाजी का पीछा करते हैं और दादाजी का पीछा करते हुए उन्हें क्या मिलता है, वे क्या पाते हैं, इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी ये कहानी। पाठ शुरू करने से पहले पाठ में दिए हुए शब्द अर्थों को जान लें ताकि जो भी कठिन शब्द आए उनके अर्थ आपको पता रहें। पहला शब्द है तल्लीन, अर्थात संलग्न, काम में खोया हुआ। संलग्न मतलब लगा हुआ, काम में लगा हुआ यानी कि व्यस्त। प्रयास, प्रयत्न, कोशिश। हतप्रभ, जिसकी प्रभा नष्ट हो गई हो। प्रभा मतलब चमक होता है, तो जिसकी चमक नष्ट हो गई हो इसे हम निस्तेज भी कहते हैं। हतप्रभ का अर्थ होता है निस्तेज, शिथिल हो जाना, सरप्राइज भी होना, एक जो इसका अर्थ होता है अचंभित एकदम। फालतू, बेकार। लायक, योग्य। एकत्रित, इकट्ठा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना ये पाठ। पहले है प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि में है, हे ईश्वर, मुझे अधिक लेने की नहीं, अधिक देने के योग्य बनाओ। यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं कि ईश्वर, मैं किसी से लूं नहीं, मैं किसी को दूं और मुझे इस योग्य बनाओ कि मैं अधिक से अधिक दे सकूं। ठीक है, अगर सामर्थ्य ही नहीं होगा तो आप किसी को कुछ दे नहीं सकेंगे। तो ईश्वर से वो सामर्थ्य, वो योग्यता मांग रहे हैं कि हम किसी को कुछ दे सकें, ऐसा योग्य हमको बनाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर। रोहन और हेमा ने स्कूल से आकर जैसे ही घर में प्रवेश किया कि बाहर के आंगन में एक चटाई पर दादाजी बैठे दिखे। उन्हें किसी काम में तल्लीन देखकर दोनों ठिठक कर वहीं रुक गए। रोहन और हेमा ये स्कूल से घर लौटे हैं और उन्होंने देखा कि उनके दादाजी एक चटाई पर बैठे हुए किसी काम में बहुत व्यस्त हैं, लगे हुए हैं, और उनको देखकर वो लोग वहीं ठिठक कर यानी रुक गए, एकदम अचानक वहीं पे रुक गए। हेमा ने कुछ कहना चाहा तो रोहन ने होठों पर अंगुली रखकर चुप रहने का इशारा किया। हेमा कुछ कहना चाहती थी लेकिन रोहन ने उंगली मुंह पर रखकर उसे इशारे से चुप रहने के लिए कहा। दोनों आंगन में रखी कार के पीछे छुपकर यह जानने का प्रयास करने लगे कि चटाई पर बैठे दादाजी आखिर कर क्या रहे हैं। दोनों वहीं जो आंगन में कार रखी थी उसके पीछे छुप गए और वहीं से जानने की कोशिश करने लगे कि दादाजी आखिर कर क्या रहे हैं। और क्या देखा उन्होंने ध्यान से देखा कि दादाजी ने डस्टबिन का कचरा एक अखबार के ऊपर पलट रखा है और उस कचरे में से कुछ सामान बीन कर वे एक स्टील की प्लेट में रखते जा रहे हैं। डस्टबिन वहीं बगल में लुढ़का पड़ा है। हेमा ने धीरे से पूछा, दादाजी ये क्या कर रहे हैं? फिर धीरे से किससे पूछा? रोहन से ही। और क्या कर रहे थे? उन्होंने देखा कि दादाजी क्या कर रहे हैं, डस्टबिन का कचरा उन्होंने अखबार पर पलट रखा है और कचरे में से कुछ सामान बिन रहे हैं और बिन कर उसे प्लेट में रखते जा रहे हैं। दादाजी शायद कचरे में से ऑलपिन बिन रहे हैं, रोहन ने धीरे से बोला। रोहन बहुत धीरे से बोल रहा था हेमा से कि दादाजी ऑलपिन बिन रहे हैं। प्लेट में ऑलपिन गिरने से हल्की सी खन खन की आवाज आ रही थी, क्योंकि ऑलपिन क्या है, लोहे की बनी होती है, वो खन से आवाज आ रही थी स्टील की प्लेट में गिरने से। फिर बच्चों ने देखा कि दादाजी पुरानी कॉपियों के फटे पन्ने भी उठाकर उसकी तह ठीक करके एक के ऊपर एक रखते जा रहे हैं। हेमा ने दादाजी को टोकना चाहा। दादाजी उस कचरों में से पुरानी कॉपियों के जो फटे पन्ने थे उन्हें उठाकर सीधे सीधे एकदम उसकी तह करके उसे अच्छे से रख रहे थे। हेमा ने दादाजी को टोकना चाहा, फिर कुछ पूछना चाहा, किंतु रोहन ने फिर उसे रोक दिया। आज हम छुपकर देखेंगे कि आखिर दादाजी इन ऑलपिनों और पुराने पन्नों का क्या करने वाले हैं।
रोहन ने बोला कि कुछ पूछेंगे नहीं, हम सिर्फ देखेंगे कि दादाजी इन चीजों का करते क्या हैं। रोहन ने देखा कि दादाजी डस्टबिन के उस कचरे में से स्टेपलर पिन के बचे हुए टुकड़े भी प्लेट में रख रहे हैं। अब रोहन ने यह भी देखा कि डस्टबिन में से जो स्टेपलर पिन के टुकड़े थे उसे भी दादाजी निकाल कर रख रहे हैं एक तरफ। दोनों बच्चे धीरे से कमरे के भीतर आ गए। अब दोनों कमरे के अंदर आ गए जैसे उन्होंने कुछ भी देखा ना हो, जैसे उन्होंने कुछ भी नहीं देखा हो। आराम से वो लोग कमरे में आ गए। उन्होंने शो नहीं किया कि हम दादाजी को वॉच कर रहे हैं। उन्होंने ठान लिया था कि आज दादाजी की जासूसी करके ही रहेंगे। अब वो लोग बिल्कुल ठान के बैठे थे कि अब दादाजी के हम जासूसी करेंगे, देखेंगे कि दादाजी इन चीजों का क्या करते हैं। भोजन के बाद दादाजी अपने कमरे में चले गए और पुरानी कॉपियों के फटे पुराने पन्नों को कैंची से काटकर सुडौल आकार देकर चौकोर बनाने में जुट गए। जो पुरानी कॉपियों के फटे पुराने पन्ने थे वो चौकोर आकार के नहीं थे, एक इधर उधर से कहीं कहीं से फटे हुए थे, तो उनको कैंची से बराबर सुडौल आकार उसको देकर बिल्कुल चौकोर में उन पन्नों को चौकोर आकार में काटकर उन्होंने एक तरफ रख दिया। बच्चों ने बाहर की खिड़की में अपना अड्डा बना लिया था। बच्चे भी बाहर की खिड़की में खड़े हुए थे, वहां से देख रहे थे दादाजी को, जहां से दादाजी साफ दिखाई दे रहे थे। रोहन और हेमा इधर उधर की बातें करते रहे। रोहन और हेमा इधर उधर की बात कर रहे थे ताकि दादाजी को लगे ना कि हम उनके बारे में कुछ बात कर रहे हैं। कभी स्कूल की, कभी अपने साथियों की, ताकि दादाजी को आभास न हो सके कि उन पर नजर रखी जा रही है। आपस में बातें कर रहे थे ताकि दादाजी को बिल्कुल न लगे कि हम उनके बारे में कोई बात कर रहे हैं, उनकी जासूसी करने की सोच रहे हैं। 1 घंटे के भीतर उन्होंने कागजों की छोटी छोटी 8-10 कॉपियां बना ली थी। किसने? दादाजी ने। सारे पन्नों को सुडौल आकार देकर अच्छे से काटकर चौकोर चौकोर 8-10 कॉपियां बना ली दादाजी ने। दोनों बच्चे उत्सुक थे कि देखें दादाजी उन कॉपियों का क्या करते हैं। दोनों बहुत ही एक्साइटेड थे, बहुत उत्सुक थे देखने के लिए कि उन कॉपियों का क्या करेंगे दादाजी। फटे पुराने कागज तो नगर पालिका की कचरा गाड़ी में डालने के लिए होते हैं। फिर दादाजी ये क्या कर रहे हैं? बच्चे आपस में ही बात कर रहे हैं और आपस में ही सोच रहे हैं कि ये जो फटे पुराने कागज होते हैं ये तो नगर पालिका की जो कचरा गाड़ी आती है उसमें डाल दिए जाते हैं। फिर ये दादाजी इन पेपर का, इन कागजों का क्या करना चाहते हैं या क्या कर रहे हैं? आज बच्चों की नजर सिर्फ दादाजी पर थी। वे दूसरे सभी काम कर तो रहे थे पर ध्यान रह रहकर दादाजी की तरफ जा रहा था। वो घर के सारे काम कर रहे थे लेकिन ध्यान किधर जा रहा था? दादाजी की तरफ। आज हम यहीं तक अपनी कहानी पढ़ेंगे। आगे के वीडियो में हम इस पाठ के अगले भाग को पढ़ेंगे। तब तक आप जो भी मैंने ये पढ़ाया है सही उच्चारण के साथ इस कहानी को आप अच्छे से पढ़िए। ठीक।